Today we discuss about disorder of nutrition. तो जो डिसऑर्डर ऑफ न्यूट्रिशन, बेसिकली न्यूट्रिशन में क्या डिसऑर्डर हो सकता है? न्यूट्रिशन मीन्स अपन ने लिया था फूड, और इस फूड से अपन को क्या मिलती है? एनर्जी। फूड से बेसिकली अपन को एनर्जी मिलती है। अब इस एनर्जी के लिए जो फूड यूज होता है, इसमें अपन ने देखा था कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, इनसे अपन को कितनी एनर्जी मिलती है पर ग्राम? कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, फैट से अपन को 9 किलो कैलोरी पर ग्राम एंड प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो ये फूड से मिलने वाली एनर्जी वैल्यू है, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल कैलोरिक वैल्यू। फिजियोलॉजिकल कैलोरिक वैल्यू का मीन है कि जो 1 ग्राम है फूड, उसके ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी सेल में लिबरेट होती है, दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल कैलोरिक वैल्यू। अब ये जो एनर्जी, इसका यूज कोई भी एनिमल अपनी डेली एक्टिविटी में करता है। तो बेसिकली जो फूड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन है, इससे अपन को एनर्जी मिलती है। अब मान लीजिए इसमें कुछ डिसऑर्डर आ जाए, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं अपन कि कौन कौन सी इसमें। पहला इसमें है कि जो फूड वैल्यू, देखिए यहाँ पे फिजियोलॉजिकल कैलोरिक वैल्यू में मीन्स एक तो प्रोटीन है, ठीक, दूसरा एनर्जी, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब कमी। अब इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं PEN, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। अब प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन ये 2 टाइप का होता है। 2 टाइप में देखें अपन, one is the kwashiorkor and second one is the marasmus। ये 2 डिसऑर्डर है, इनको याद रखना, इनमें से कभी कभी क्वेश्चन आता है। kwashiorkor एंड marasmus आर द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी। तो जो kwashiorkor है, इसमें जो डेफिशिएंसी, कमी होती है, ओनली प्रोटीन की होती है, और इसमें एक्चुअल में डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन प्लस कैलोरी। और कैलोरी अपन को बेसिकली जो फर्स्ट है वो किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से। तो अपन ये कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, प्रोटीन, तीनों की कमी हो तब डिसऑर्डर मरासमस। देखो मरासमस से ऐसे याद रखिए, इसमें जो मरासमस वर्ड आता है, इट मींस बच्चे के अंदर, ये एक्चुअल में दोनों ही कुपोषित बीमारियां हैं, बच्चों में होती है। ये अकर, ये कहाँ मिलती है? अकर इन अर्ली एज, इन 1 to 4 ईयर एज ऑफ लाइफ, 1 से 4 साल की एज में मिलती है। ये जो बीमारी है ये एक्चुअल में अर्ली एज में मिलती है, मीन्स बिफोर 1 ईयर। 1 साल तक के बच्चों में और 1 से 4 साल तक के बच्चों में जो मिलती है वो एक्चुअल में क्वाशियोर्कर होता है। अब देखिए इसमें हमने डेफिशिएंसी किसकी है? प्रोटीन की। तो प्रोटीन इज द बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। तो इसके सिम्टम्स देखिए क्या क्या है।
symptoms of the kwashiorkor. Number one is the stunted growth. स्टंटेड ग्रोथ मीन्स इसमें ग्रोथ रेट बहुत धीमी होगी. दूसरा सेकंड इसमें प्रोट्रूटेड बेली, इसमें बच्चों में जो एब्डोमेन है वो बढ़ जाता है. थर्ड वन इज द ऑइडिमा. ऑइडिमा मीन्स स्वेलिंग. ऑइडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग. ऑइडिमा ऑन फेस एंड लेग. इनमें जो चेहरा है, फेस है, और इनके जो लेग होते हैं उनमें थोड़ी स्वेलिंग मिलती है, सूजन मिलती है. तो दीज आर द सिम्टम. एक और इसमें आता है. फोर्थ वन इज द मेंटल डलनेस. मेंटल डलनेस मीन्स कि बच्चा बहुत आलसी होता है. तो ये जो सिम्टम्स हैं ये एक्चुअल में किसकी कमी से पैदा हुआ? प्रोटीन. अब यहां देखिए इसमें क्या हो रहा है. इसमें प्रोटीन की भी कमी है, साथ में कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट की भी कमी है. मींस इसमें प्रोटीन प्लस एनर्जी दोनों ही कम हो. तो इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? इसके सिम्टम्स में अपन देखें स्टंटेड ग्रोथ. इसमें भी ग्रोथ रेट बहुत कम होती है. दूसरा इसमें फैट, स्किन फैट वेरी लिटिल, बहुत कम होता है. ऑइडिमा, सूजन इसमें नहीं होगी. दिस एपियर एब्सेंट. रेप्स विजिबल मीन्स इसमें पसलियां दिखती हैं. स्किन के नीचे जो पसलियां हैं, क्योंकि इसमें फैट नहीं है, फैट के न होने से इसमें पसलियां दिखती हैं. तो बच्चा बिल्कुल सूखा हुआ दिखता है, मतलब मरा सा दिखता है. सो कॉल्ड मरासमस. ऐसे याद रखिए, मरासमस में बच्चा बिल्कुल सूखा हुआ दिखेगा. 1 साल तक के बच्चों को होती है. ये 1 से 4 साल तक के बच्चों को जिसमें प्रॉपरली उसको प्रोटीन नहीं मिल पाती. तो यहाँ पर ये अपने को पहला डिसऑर्डर मिला, प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी मालन्यूट्रिशन. सेकंड डिसऑर्डर इसका देखिए, सेकंड क्या है? सेकंड जॉन्डिस. पीलिया बोलते हैं इसको. जॉन्डिस में क्या होता है? इसमें लिवर अफेक्टेड होता है. लिवर अफेक्टेड होने से देखिए क्या होगा, इसके सिम्टम्स क्या आएंगे, इसके लक्षण क्या क्या आएंगे. सिम्टम्स में देखिए लिवर अफेक्टेड होने से बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन ब्लड लेवल इंक्रीज. ब्लड में बिलीरुबिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. इस वजह से क्या होगा, देखिए सेकंड सिम्टम क्या आएगा? आई, नेल एंड स्किन बिकम येलो. इसमें येलो होने लगेगी कौन? आई, नेल एंड स्किन. क्योंकि ब्लड के थ्रू आई की मेम्ब्रेन पर, नेल पर, स्किन पर क्या ज्यादा बढ़ने लगेगा? बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन. तो these are the symptom of jaundice. एंड थर्ड, इसको अपन ए और बी. अब अपना थर्ड डिसऑर्डर है डायरिया. डायरिया में क्या होता है? डायरिया में देखिए इसमें क्या होगा कि जो एब्जॉर्प्शन है, डाइजेस्टेड फूड फेल्स एब्जॉर्प्शन. तो डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है. इसकी वजह क्या होगी? कॉज क्या है? कॉज में अपन देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक बैलेंस ऑफ
एपिथेलियम ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ गट। देखिए क्या अपन ने पहले भी पढ़ा था, जैसे इसको अपन यह समझ सकते हैं जैसे ये एपिथेलियल सेल, और एपिथेलियल सेल म्यूकस मेम्ब्रेन की कैसी थी, ब्रश बॉर्डर, मींस इसकी सरफेस पे भी क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई। अब इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव था। सोडियम ट्रांसपोर्ट होता है तो सोडियम के साथ ग्लूकोज का भी ट्रांसपोर्टेशन हुआ था, एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो अब जब सोडियम इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस बिगड़ गया, उसकी वजह से ना ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो पाएगा ना वाटर एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो इन सच केस क्या होगा, वाटर बॉडी से फीसिस के साथ एलिमिनेट होगा। वाटर फीसिस के साथ एलिमिनेट होगा तो इसमें जो सिम्टम्स आएंगे वो सिम्टम्स आएंगे एक्चुअल में डिहाइड्रेशन के। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि बॉडी में पानी की कमी होने लगेगी क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा। तो ऐसे केस में आपने देखा होगा ORS, ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन। तो ORS में क्या होता है जनरली, तुमने देखा होगा टीवी पर कि एक चुटकी नमक, 1 लीटर वाटर और 1 चम्मच 1 स्पून अपन शुगर लेते हैं, उसको अपन सॉल्यूशन बना के पिलाते हैं। तो जो सोडियम बैलेंस बिगड़ा हुआ था मेम्ब्रेन पर वो नॉर्मल हो जाता है और किसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, वाटर का। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट अपन क्या देंगे इसमें, ORS, ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन। ये अपना थर्ड डिसऑर्डर। फोर्थ डिसऑर्डर इज कॉन्स्टिपेशन। इसको अपन जनरली उपज बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिलेड undigested food in रेक्टम के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड लंबे टाइम तक रुकने लगता है और इससे इर्रेगुलर बॉवेल मूवमेंट, इर्रेगुलर बॉवेल मूवमेंट का मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल है तो उसमें जो पेट में आपने देखा गुड़गुड़ की सांस होती है वो इर्रेगुलर हो जाती है। These are the symptoms of the constipation. And next one is the constipation के बाद अपन देखते हैं इसमें, देखिए पहला अपना प्रोटीन डेफिशिएंसी, जॉन्डिस हो गया, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, इंडाइजेशन क्या होता है, इंडाइजेशन में क्या होता है, improper secretion of digestive enzyme, improper secretion of the digestive enzyme। अब ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन क्या था, फूड को डाइजेस्ट करना, अभी प्रॉपरली सीक्रेट नहीं होते। कॉज क्या है, ऐसा क्या होता है, कॉज में अपन देखते हैं एंजाइटी, या तो पेशेंट बहुत ज्यादा चिंता में हो, और अपन जानते हैं एंजाइटी चिंता ये किसको स्टिमुलेट करती है, सिंपैथेटिक को या पैरासिम्पैथेटिक को। देखिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कंट्रोल किया था ANS ने, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो जो सिंपैथेटिक मूवमेंट है, सिंपैथेटिक का मतलब है ये एलिमेंट्री कैनाल की जो मूवमेंट थी पेरिस्टाल्सिस को ये क्या करता है, स्लो। तो एंजाइटी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिव होने से पेरिस्टाल्सिस जो होती है वो पेरिस्टाल्सिस क्या हो जाती है, डिक्रीज। और इसके डिक्रीज होने से
डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेशन भी इम्प्रॉपरली हो रहा है, और साथ में ये जो फूड का कंडक्शन है वो भी स्लो हो जाता है। दूसरा कॉज इसमें आता है एंजाइटी के बाद ओवर फीडिंग, ज्यादा खाना खा लिया, ओवर फीडिंग। तो ये सारे कॉज एक्चुअल में किसके हैं? इंडाइजेशन। दीज आर द डिसऑर्डर ऑफ द न्यूट्रिशन। अब इस फूड में देखिए, फूड में अपन ने देखा था, इस फूड में विटामिन का भी रोल है, क्योंकि अपन फूड के साथ विटामिन इंटेक करते हैं। तो विटामिनल डेफिशिएंसी, विटामिन की डेफिशिएंसी से अपन स्टार्ट करें। अपन जैसे आपका सबसे पहले अपना था नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो थी, इसमें किसकी डेफिशिएंसी हुई? विटामिन ए डेफिशिएंसी। दूसरा अपन रिकेट्स इन चिल्ड्रन और इन ऑस्टियोमेलेसिया इन एडल्ट। तो ये दोनों डेफिशिएंसी विटामिन डी की, नंबर 1 इज द नाइट ब्लाइंडनेस, नंबर 2 एंड 3 ये दोनों विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हुआ। फोर्थ इज द sterility due to the deficiency of vitamin E, and pseudo hemophilia is due to the deficiency of vitamin K। तो ये जो डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर एक्चुअल में कौन सा विटामिन था? वाटर सॉल्युबल या फैट सॉल्युबल? तो ये एक्चुअल में फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई एंड के। इसी तरह से वाटर सॉल्युबल में जाते हैं अपन, तो वाटर सॉल्युबल में अपन को क्या क्या मिला था? जैसे बेरी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, एंड इसके बाद B2 से मोस्टली स्टोमेटाइटिस का मतलब इसमें बक्कल कैविटी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन थी उसमें अल्सर हो जाते हैं, घाव पड़ जाते हैं। तो ये विटामिन B2 से हुआ था। एंड इसी तरह से अपन और देखते हैं विटामिन B12, तो इससे अपने को पर्नीशियस एनीमिया हुआ। इससे पहले अपन ने B3 और देखा था। B3 इसको नियासिन बोलते हैं, इससे हुआ था पेलेग्रा और D4 सिंड्रोम, ये अपन पहले पढ़ चुके विटामिन में। इसी तरह से नेक्स्ट वन इज द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक ना कहकर इसको मैक्रोसाइटिक नाम देते हैं, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो ये विटामिन किसकी वजह से हुआ था? विटामिन B9 और फॉलिक एसिड। तो ये सारी की सारी डिसऑर्डर अपन पहले देख चुके हैं। दीज आर द न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे आके अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। ओके।